देख सकते हैं विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड की तरफ से कक्षा 9वीं का जो आने वाले समय में विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है वह पूरा की पूरा पेपर मेरे पास आ चुका है। तो देखो विद्यार्थियों, आपको भ्रमित नहीं होना है क्योंकि इस बार का जो पेपर है वह कोड के साथ तैयार किया गया है। यदि यूट्यूब पर आपको कोड नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि जितने भी पेपर आपको दिखाए जा रहे हैं वह फेक पेपर है। देखो नीचे यहाँ पर 940 कोड है, जो कि देखो यह जो पेपर है सेट ए का है। अब देखो यहाँ पर इस बार 2 सेट तैयार किए गए, सेट ए और सेट बी। यदि आप सेट ए के साथ सेट बी लगा लेंगे ना तो यहाँ पर पूरे अंक आने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यदि आपको सेट ए के अलावा सेट बी भी मिलता है तो तैयारी यहाँ पर आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये अपना सेट ए रहा। सेट बी की वीडियो जल्द लेकर आएंगे, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखो, अगर यहाँ पर सबसे पहले सेट एक आपको मिलता है तो इसमें आपको ये पहला क्वेश्चन रखा मिलने वाला है कि निम्नलिखित में से बहुत्वचा एपिडर्म का कौन सा कार्य नहीं है। तो प्रतिकूलन परिस्थिति से बचाव, गैसीय विनिमय, जल संवहन, बाष्पोत्सर्जन। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा जल संवहन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें उपस्थिति नहीं पाई जाती है। अब आगे देख लो, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं इसके नाक, कान, वृक्क, कंठ। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क। ठीक है, अब आगे देख लो, संकुचन प्रोटीन पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है। अस्थियों में, रुधिर में, पेशियों में, उपास्थि में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पेशियों में। ठीक है, अब आगे देख लो, ऐच्छिक पेशी पाई जाती है तो किसमें। आहार नाल में, पाद में, आँख की परितारिका, आइरिस में, फेफड़ों, फुस की श्वसनी में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पाद में। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो देखो मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, कंडराओं में या तंत्रिका में। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कंडराओं में। ठीक है, अब देखो द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल किस भौतिक राशि को दर्शाता है। तो बल, जड़त्व, संवेग, त्वरण। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर संवेग। अब आगे देखो, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है तो कितना होता है। यहाँ पर बल और विस्थापन का 0, 45, 90 डिग्री। लास्ट ऑप्शन है 180 डिग्री। तो 180 यहाँ पर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो कवक में किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, मृतजीवी। ठीक है, मृतजीवी पोषण विधि पाई जाती है। अब देखो दूसरा, कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो काइटिन की बनी होती है। किसकी, काइटिन की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला, नील हरित तथा कवक का एक साथ पाया जाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। ठीक है, अब काइटिन की रासायनिक प्रकृति है तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो खाली स्थान में समान लक्षणों की अधिकतम संख्या के साथ सबसे कम जीवों की संख्या होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जाति में समान लक्षणों की अधिकतम। ठीक है, जाति लिखेंगे इसमें। अब देखो विस्थापन एक कैसी राशि है। तो यहाँ पर बता दो विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, और कार्य भी पूछा जाता है, कार्य कैसी है तो अदिश राशि है। ठीक है, अब यहाँ पर दूरी का ऐसा ही मात्रक बताना है तो दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर आपका हो जाएगा। अब देखो मैचिंग, आप देख लो मैचिंगों का सही क्रम यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैचिंगों का सही क्रम बताने से पहले यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। मैं यहाँ पर मोबाइल पर मैं आ चुका हूँ। तो देखो यहाँ पर मोबाइल में इस पेपर की जो PDF फाइल है वह डाउनलोड करने का आपको तरीका बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आना है, यहाँ पर सर्च करना है क्लास 9th साइंस त्रैमासिक पेपर। ठीक है, ये आपको सर्च करना है क्लास 9 साइंस त्रैमासिक पेपर हिमालय सर। देखो क्लास 9 साइंस त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के गूगल पे सर्च करोगे तो देखो पहले नंबर पर आपको दिख जाएगा क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ कि MP बोर्ड क्लास 9 साइंस त्रैमासिक पेपर 2022। तो 2022 को देखकर आपको यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 2022 पर ही आपको यहाँ पर 24 वाली PDF मिलेगी। क्लिक इसी पर करना है, MP बोर्ड क्लास 9 साइंस त्रैमासिक पेपर। इस पर आप जैसे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पर तो इस तरह से पूरी वेबसाइट जो है वह खुल जाएगी। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे नीचे आना है। जैसे ही अगर नीचे आओगे आप तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कम किया गया सिलेबस है वह यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या कि यहाँ पर जो अभी आपने त्रैमासिक साइंस का पेपर देखा है यहाँ पर उसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगी, PDF यहाँ पर उसकी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अन्य विषय के भी पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
अब देखो आएगा संरंध्री युक्त वाले प्राणी, इनको किनकी मैचिंग मिल जाएगी यहाँ पर, किससे, पोरीफेरा से। संरंध्री युक्त प्राणी पोरीफेरा से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। अब द्विरकोर की, तो ठीक हो, इसकी मैचिंग मिल जाएगी सिलेंट्रेटा से, ठीक है। विखंडन खंडी भवन, तो इसकी मैचिंग किससे मिलेगी, तीसरे वाले की मैचिंग चौथे वाले से मिल जाएगी एनीमिया, ठीक है। संक्षिप्त पाद की मैचिंग मिल जाएगी पहले वाले से आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और मुलायम शरीर वाले प्राणी की मैचिंग मिल जाएगी मोलस्कसा से, ठीक है, पांचवे की पांचवे से मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देना है। द्विपद नाम पद्धति के जनक कौन है, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर हो जाएगा केरोलस लीनियस, केरोलस लीनियस, केरोलस लीनियस इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, केरोलस लीनियस। हाँ, उस फाइलम जंतु का नाम बताइए जिसमें छिद्रयुक्त जीवधारी आते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पोरीफेरा, पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा लिखने के बाद छिद्रयुक्त प्राणी आप लिखेंगे, ठीक है, पोरीफेरा इसका आंसर हो जाएगा। वर्गीकरण की निम्नलिखित इकाइयों के नाम आपको बताना है, तो क्या हो जाएगी, देखो वर्गीकरण की जो इकाई है, पहले लिखेंगे जाति, फिर लिखेंगे वंश, जाति वंश कुल, जाति वंश कुल, ठीक है, जाति वंश कुल, फिर कोमा लगा के यहाँ पर लिखेंगे गण, ठीक है, फिर वर्ग, गण के बाद वर्ग, फिर लास्ट में लिखेंगे तथा जगत, तथा जगत, तथा जगत, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कवक में, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो देखो काय की हो जाएगी, ये काइटिन की, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अब तना मूल पत्ती में स्पष्ट पाले पादप को किस वर्ग में रखा गया है, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा थेलोफाइटा, थेलोफाइटा इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थेलोफाइटा, थेलोफाइटा इसका आंसर हो जाएगा। अब पौधों में लचीलेपन का गुण किस स्थायी ऊतक द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ये इसका आंसर हो जाएगा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लो, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, केवल किरणें क्या होती हैं। अब देख लो आगे के प्रश्न पेपर के, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम आपको लिखना है। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या आपको करना है। कोशिकाई खोज किसने की थी, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। पादप व जंतु कोशिका में अंतर लिखना है। कोशिकाएं कौन से अंग को बिजली घर और क्यों कहते हैं, ठीक है। परागकण क्या है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ऊतक क्या है, रंध्र के कार्य लिखना है। न्यूरॉन के देखने में कैसा लगता है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र। हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं, ठीक है, ये आपको याद कर। अब देखो आगे, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में अंतर आपको लिखना है। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है। मुक्त पतंग के त्वरण क्या है, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर। ध्वनि क्या है या कैसे उत्पन्न होती है। मनुष्य के कान किस प्रकार काम करता है, विवेचना करना है, तो इसमें डायग्राम भी बनाना है। वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है। बादलों का निर्माण कैसे होता है। जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है। मृदा अपरदन क्या है। समस्थानिक और समभारिक में अंतर स्पष्ट करना है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिक में मॉडल की विस्तृत व्याख्या आपको करना है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करना है। और तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका ऊतक में अंतर। तो देखो ये पूरा ये पेपर है, यहाँ पर कोड के माध्यम से यहाँ पर आपको दिखने वाला है इस बार का। तो ये पूरा जो पेपर है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब तैयारी आप जारी रखें, उस तैयारी के साथ इस पेपर को भी लगा ले, ठीक है।